और मैं अब मुख्यमंत्री से हजारीबाग की धरती से उसको आह्वान करता हूं, परीक्षा से न लेकर के पैसों से राज्य के अधिकारी बना रहा है। कल जेपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त कीजिए और परीक्षा रद्द करिए, अन्यथा ये तो हजारीबाग की धरती में अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। ये पूरे झारखंड के 24 जिला में हम लोग जाएंगे। आप भी झारखंड को लूटने के लिए विधायक का चुनाव मत लड़िए, आप भी जाके हरिया बेचिए। छात्रों नौजवानों के जो सपने को कुचलने का काम कर रही है, उनके जो एहसास से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपने और एहसास को इतना नीचे मत गिराइए कि बिरसा के गुलाम को फिर 15 दिसंबर को हम लोग करके मजबूर कर दें। आपको रद्द करना चाहिए सर। रोल नंबर वाइज सिलेक्शन सबसे पहली गलती वो। सेकंड, जब हमने उनको ये सबूत, उनको मार्कशीट और ओएमआर जो है अपलोड करना चाहिए था, जो कि ट्रांसपेरेंट तरीका है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने का, उन्होंने कंडक्ट नहीं किया। यह बेचना जरूरी है। और मैं अब मुख्यमंत्री से हजारीबाग की धरती से उसको आह्वान करता हूं कि बोला जाता है हिम्मत है तो हिम्मत है, और आपके राजकाज में दिन दहाड़े राज्य की सबसे बड़ी संस्था परीक्षा से न लेकर के पैसों से राज्य के अधिकारी बना रहा है, और आप मौन हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसको हम लोग हिम्मत नहीं कहते हैं। अगर हिम्मत है तो आप चुप्पी तोड़िए और तत्काल जेपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त कीजिए और परीक्षा रद्द करिए, अन्यथा ये तो हजारीबाग की धरती में अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। ये पूरे झारखंड के 24 जिला में हम लोग जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सरकार तो नौकरी दे रही है ना, कह रही है मुर्गी पाल लो, सुअर पाल लो, बकरी पाल लो, मतलब सरकारी नौकरी छोड़कर जो भी नौकरी होती है उसमें कुछ न रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रही है। तो ऐसे में कोई मैसेज देना चाहते हैं जो शिक्षित युवा हैं, ऐसे में क्या वो मुर्गी पालेंगे? मुख्यमंत्री महोदय को सोच समझ के बयान देना चाहिए। हमेशा उलूल जुलूल सिर्फ बयान देते हैं। उन्होंने सरकार से आने से पहले क्यों नहीं कहा कि छात्र नौजवान हमको सरकार में लाओ और तुम लोग कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, मुर्गी बेचो, अंडा बेचो? ये क्यों नहीं कहा था? उन्होंने क्यों कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बदले में उन्होंने कहा था कि पहला साल 5 लाख नौकरी, मार्च तक 25,000 नौकरी, 2021 नियुक्ति का वर्ष। और जब 2021 नियुक्ति का वर्ष हो गया, आप लोग को मालूम है कि 9 महीने में नए बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन इसका आज तक एक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। ऐसा दुर्भाग्य, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ये सरकार को। और इसको कहते हैं कि फंड नहीं है, ये नहीं है, और ये बड़का बड़का बंगला बन रहा है, महल बन रहा है, खुद के लिए BMW कार आ रहा है, तो ये क्या हवा हवाई आ रहा है क्या? इसलिए छात्र को मूर्ख बनाना बंद किया जाए। फॉर्च्यूनर भी मिल रहा है सबको फॉर्च्यूनर भी है। बोल तो रहे हैं। आप लोग के लिए क्या? हम लोग के लिए अंडा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली बिचवा रहा है। इसीलिए तो हम लोग संकल्प के साथ कमर कस के कफन बांध के लड़ने निकले हैं, और 43 दिनों तक हम लोग अडिग हैं। इस दरमियान में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों के ऊपर FIR हुआ है, लेकिन हम हेमंत सोरेन जी को हजारीबाग की धरती से कहना चाहते हैं कि छात्र को चाहे आप लाठीचार्ज कर दीजिए, चाहे आप हमला कर दीजिए, चाहे आप FIR कर दीजिए, हम लोग जो है कि अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये झारखंड आंदोलन का धरती है, त्याग का धरती है, बलिदान का धरती है, कुर्बानी का धरती है, और ये जो है कि क्रांतिकारी का धरती है। और हजारीबाग का धरती, जेपी जो हजारीबाग की धरती में जो जेल में आए थे, उस जेल को भी तोड़ने का काम किया है। आपका जितना जेल है उतना जेल टूटेगा, ये जेपी का हम लोग संकल्प लेते हैं हजारीबाग की धरती से। एक सवाल ये रहेगा आपसे, सरकार का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड दूसरी तरफ मेंस की तैयारी कर रहा है, कैसे क्या होगा? मेंस रुकेगा। आज मैं हजारीबाग की धरती से कह रहा हूँ कि ये मेंस रुकेगा। मेंस का डेट जारी होने से छात्रों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। छठी जेपीएससी में 6 बार जारी किया था डेट, हम लोगों ने 6 बार मेंस रोकने का काम किए हैं, इस बार भी मेंस रुकेगा। इसका आप ही बताइए, जब सामने आ गया इसका गलती, इसके सामने पब्लिक के सार्वजनिक तौर पे हो गया कि इन्होंने पैसा ले लेकर। गलती ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बच्चा गलती कर दिया हो। गलती कहाँ मान रहे हो? तो षड्यंत्र है, या फिर जिस तरीके से पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है। अच्छा, ये गलती नहीं है, वो तो ये गलती नहीं है। सुन लीजिए, छात्र नौजवान एक और नंबर 19-20 भरते हैं तो उसको गलती समझ के रिजेक्ट किया जाता है, और राज्य की सबसे बड़ी संस्था बिना परीक्षा लिए, बिना कॉपी जांच किए जो है कि उसको सिलेक्ट कर दिए हैं, और हमारे आंदोलन के दबाव से इसको बाहर भी करना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि ये गलती नहीं है, मानवीय भूल है। अरे कितना मानवीय भूल होता है? ये पूरा
पूरा एग्जाम में जो है कि शुरू से लास्ट तक सिर्फ गड़बड़ी ही गड़बड़ी है, गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। आपको बता दें, जहाँ तहाँ जंगल झाड़ में परीक्षा हुआ है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वीडियोग्राफी नहीं था, जहाँ ट्रेनर पर्यवेक्षक नहीं थे, आपको बता दें वहाँ कॉपी तक ढंग से लोग नहीं बटा है। पहला सीटिंग में दूसरा OMR बुकलेट दे रहा है तो सेकंड सीटिंग में दूसरा OMR बुकलेट दे रहा है। ये लोग OMR में सिग्नेचर तक नहीं किए हैं, ये लोग जो है कि कॉपी तक बढ़िया से सबमिट नहीं किए हैं, ये लोग अपना हस्ताक्षर तक नहीं किए हैं। 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा गया है, 8 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, गलत आंसर की जारी किया गया है, गलत जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है, तमाम तरह के गड़बड़ी है। सुन लीजिए महोदय, अगर कोई कपड़ा थोड़ा बहुत फटता है तो उसको जो है कि रप्पू किया जाता है, सिलाई किया जाता है, लेकिन जब पूरे कपड़ा फट जाता है तो उसको बदली किया जाता है। इसीलिए ये परीक्षा शुरू से लास्ट तक गड़बड़ी है, इसीलिए इसको पूरी तरह इसको रद्द, मतलब रद्द 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 रद्द। यहाँ पे स्टूडेंट के साथ हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जो उम्मीद था, जो छात्रों का उम्मीद था कि हम सरकार जिस उम्मीद के साथ बनाए थे, क्या वो सभी कुछ हो पाया है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग को जो आप बकरी पालने और सुअर पालने और गैरेज खोलने का जो ज्ञान आप दे रहे हैं, जो आप सलाह दे रहे हैं, तो हम लोग झारखंड के सभी छात्र आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी झारखंड को लूटने के लिए विधायक का चुनाव मत लड़िए, आप भी जाके हड़िया बेचिए। आप खुद जाकर के अपने बच्चों को बैठाइए सुअर पालने के लिए, आप खुद अपने बच्चों को बैठाइए गैरेज खोलने के लिए। झारखंड के छात्र मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आप उनको हर जगह जाकर के सुअर पालने का ज्ञान देते हैं। अरे हमारे गार्जियन तो सुअर और बकरी पाल करके हम लोग को पढ़ाए इतना दूर, अब हम लोग पढ़ करके भी क्या हम लोग सुअर पालेंगे क्या? जो हम लोग सुअर पालना चाहते हैं, बकरी पालना चाहते हैं, क्या आप लोग गैरेज खोलते हैं? हम लोग कोई गैरेज नहीं खोलना चाहते हैं। हेमंत दादा, आप ये ज्ञान अपने पास रखिए, पता नहीं कौन अफसर आपको ये ज्ञान देता है। अगर हम लोग को ये ज्ञान दीजिएगा तो हम लोग भी बोलेंगे आप भी हड़िया बेचिए, आप भी मुख्यमंत्री का चुनाव मत लड़िए, आप भी विधानसभा का चुनाव मत लड़िए। झारखंडे को लूटना है तो दारू बेच के लूटिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए दादा। हम लोग जितने भी यहाँ युवा हैं, हम लोग बहुत आस से आपको चुने थे और हम लोग आपसे यही दरखास्त करते हैं कि 7वीं जेपीएससी में हम लोग 1 नहीं 10-10 को प्रमाण दिए हैं कि इसमें काफी ज्यादा अनियमितता हुआ है। आप अपने किए हुए वादे को पूरा कीजिए और 7वीं जेपीएससी पीटी को राज बना राज कीजिए। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, इनको बर्खास्त कीजिए। अब पुनः प्रेस 7वीं जेपीएससी पीटी का परीक्षा लीजिए जो कि एक फेयर एग्जाम हो और हम सभी छात्रों के लिए आप ये 252 वाला सीट वाला लॉलीपॉप मत दीजिए। 4 साल से 5 साल से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो 22 साल का था वो 26 के हो गया, जो 26 के था 30 के हो गया, 30 लाख रिटायरे कर गया, तो कहिया फॉर्म भरेगा? आप 1000 सीट के थोक में ला करके वैकेंसी लाइए और जितने भी वादे पूरे किए हैं, तमाम लटकी नियुक्ति ये सब सारे चीज को पूरे कराइए। दादा आपसे यही अनुरोध है, वरना फिर हम लोग छात्र भी आपको बढ़िया ज्ञान देंगे हड़िया बेचने वाला। जय हिंद जय भारत। छात्रों नौजवानों के जो सपने को कुचलने का काम कर रही है, उनके जो एहसास से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपने और एहसास को इतना नीचे मत गिराइए कि बिरसा के गुलाम को फिर 15 दिसंबर को हम लोग करके मजबूर कर दें आपको। यही बात है मेरी। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, झारखंड में गर्ल्स भी कैंडिडेट हैं और उनका भी उम्मीद है कि शायद हम भी रोजगार के लेकर के झारखंड सरकार से कुछ मांग करें और जेपीएससी के सुधार को लेकर के मांग करें। रद्द करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो सरकार गिरा दे, और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में। जो आग सभी मछली पालिएगा, आज सभी मुर्गी पालिएगा, आज सभी बकरी पालिएगा।
तरीका तो ये सर, ये आंदोलन होने वाला है इसी तरह से, और ये आंदोलन जो भी होगा डेमोक्रेटिक होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हद में होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर ज़रा सा भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के इधर उधर हो गए तो हमारे ऊपर सारी चीज़ें FIR हो या जो भी लाठीचार्ज हो, ये सब हमारे ऊपर होती है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार भी देख रही है कि छात्र हैं, कितने दिन तक आंदोलन कर पाएंगे, कितने दिन तक ये टिक पाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो भी स्ट्रेटजी है सरकार की कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा और मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल देंगे। नहीं सर, मुझे तो यकीन है कि जहाँ तक हमारा इंटेंशन है, देखिए हर कुछ इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आपकी जो नीयत होगी आप उसी हिसाब से काम करेंगे। हमारी नीयत यही है कि गड़बड़ी को रोकना है। ये जितना भी टाइम लगे, 6 महीना 4 महीना वॉटेवर जो भी लगे, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। 3 बातें ऐसी बताइए जहाँ आपको लग रहा है कि बिल्कुल गड़बड़ी हुई है, सरकार को सीधा संदेश दीजिए। सर, रोल नंबर वाइज सिलेक्शन, सबसे पहली गलती वो। सेकंड, जब हमने उनको ये सबूत, उनको मार्कशीट और OMR जो है अपलोड करना चाहिए था, जो कि ट्रांसपेरेंट तरीका है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने का, उन्होंने कंडक्ट नहीं किया। जब हमने ये पूछा कि 115 क्वेश्चंस वाले का सिलेक्शन कैसे होता है, जबकि जो कट ऑफ गया है वो 130 गया है, उस पर आयोग का कोई जवाब नहीं है। अनुप्रिया पांडे का आपने मार्क्स देखा होगा, उसका मार्क्स इतना कम होते हुए भी जनरल कैटेगरी में उसका शायद 101-2 जो भी रहा होगा, वो कट ऑफ से कम है, बहुत कम है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहती हूँ कि आप इन बिंदुओं पर देखिए, पहल कीजिए। और जब उन्होंने जवाब दिया कि ये डिस्क्रिपेंसी हो सकती है और मिसकंडक्ट हो सकता है, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई काम गुड फेथ में करना चाहते हैं और अगर ये मिसकंडक्ट होता है तो शायद माफ किया जा सकता है, बट लेकिन ये मिसकंडक्ट उस वजह से नहीं हुआ। मिसकंडक्ट इस वजह से हुआ क्योंकि आप नेग्लिजेंट हुए, एंड एनीथिंग which is done without proper care and due attention, that is not done in good faith.